नगरी अयोध्या के कई संतों ने अयोध्या में होने वाली वर्चुअल रामलीला का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। इसे लेकर मंगलवार में संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक रामनगरी के बड़ा भक्तमाल मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें संतों ने एक स्वर में किसी भी स्तर तक जाकर वर्चुअल रामलीला का विरोध करने की चेतावनी दी है। मालूम हो कि अयोध्या की रामलीला के भूमि पूजन को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और लक्ष्मण किला पर भूमि पूजन कार्यक्रम होना है। इसके पहले ही संतों ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसवीर सिंह की ये रिपोर्ट। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे नारा है सच्ची नरेंद्र मोदी जी का कि लोकल को वोकल, हर जगह मतलब लोकल स्तर पर विकास किया जाए। उस विकास की श्रृंखला में यहाँ के रामलीला का संवर्धन होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अयोध्या की ऐसी रामलीला जो देश विदेश तक जा चुकी है और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी है, अवध आदर्श रामलीला बन रही, जो आज भी है। सरकार को इसका प्रदर्शन और अगर वर्चुअली दिखानी है तो रामानंद सागर के दिखा दो 9 दिन की रामलीला, उस पर जो भी आपका करना। लेकिन जो इसके नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, धनुगाही की जा रही, ये नहीं होना चाहिए। अयोध्या की रामलीला आप दिखाओगे तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ 25% में अयोध्या की रामलीला आदर्श रामलीला देश के समक्ष प्रस्तुत होगी। इसलिए जो इसके आयोजन समिति के लोग हैं, लोकल को वोकल, लोकल को वोकल, प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, प्रधानमंत्री जी की अयोध्या के प्रति, राम के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति, रामलीला के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की आस्था है, श्रद्धा है, इसलिए उसका पालन होना चाहिए। आयोजन समिति को, लोकल को वोकल, अयोध्या की रामलीला कमेटी को बैठक करें और उसको आमंत्रण दें और जो अच्छी रामलीला हो उसका प्रदर्शन। जय श्री राम। क्या प्रसाद में रहा बड़ा प्रेम। उनके भी समग्र विचारों का समर्थन करते हुए ये जनाना चाहता हूँ कि रामलीला का विरोध नहीं है। रामलीला 100 जगह पर हो, 108 जगह पर हो, 1008 जगह पर हो, अयोध्या से उदयाचल से अस्ताचल तक पूरे ग्राम ग्राम में हर चौराहे पर रामलीला हो, उसकी विरोध नहीं है। लेकिन रामलीला हो और रामलीला का प्रदर्शन के रूप में केवल इस प्रकार से उपहास और हास्यास्पद लीला न हो, क्योंकि हम लोगों की उपासना में श्री राम जी का अवतरण अयोध्या में हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में भगवान का प्राकट्य जब हुआ तो भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उक्ति के अनुसार, श्री रामचरितमानस के अनुसार 5 लीला भगवान श्री राम जी ने किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। ये 5 लीलाओं को दिखाएं। रामानंद सागर जी ने जो रामलीला की प्रस्तुतिकरण की, उसके पहले वो समग्र शास्त्रों को टटोला, समग्र शास्त्रों की जो है संदर्भित कड़ियों को जोड़ने के बाद जो रामलीला प्रस्तुत किए, उसकी सराहना आज हो रही है। और घर घर में लोग ट्रेनों से उतरकर, बसों से उतरकर, अपनी गाड़ियों को रोककर रामलीला के समय 9 से 10 देखते थे। वो लीला और उस शैली में लीला होनी चाहिए। लीला का कोई विरोध नहीं कर रहा है, रामलीला का कोई विरोध नहीं कर रहा है। और लक्ष्मण किला में होने जा रहा है, इसका लक्ष्मण किला का कोई विरोध नहीं कर रहा है। लोग प्रस्तुत करेंगे कि लक्ष्मण किला का विरोध किया जा रहा है, लोग प्रस्तुत करेंगे रामलीला के विरोधी ये लोग हैं। भाई, रामलीला के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लक्ष्मण किला के विरोधी नहीं हैं। रामलीला के नाम में से जो प्रदर्शन हो रहा है और जो भ्रष्ट लोगों को रामलीला के पात्र बनाकर जो प्रस्तुतिकरण करने पिछले बार की गई, उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। इसलिए हम लोगों का बार बार विरोध है। यदि ऐसी लीला का विरोध हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों की उपासना पद्धति का जो है ह्रास हो जाएगा। धर्म शास्त्र से संदर्भित रामलीला करें, इसका हम लोग बार बार रामलीला का पोषक हैं, रामलीला के उपासक हैं। श्री सीताराम जी की उपासना और पद्धति से भिन्न जो लीला होगी, उसका विरोध जमीन से लेकर आसमान तक और पाताल तक हम लोग करते रहेंगे। चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे उसके लिए कहीं भी साइन करना पड़े और दरखास्त देना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बड़े भक्तमाल जी ने जो आह्वान किया है
ये बहुत ही सुंदर समय पर हम लोग पहले भी इसका जो है विरोध करके आवाज़ उठाए थे, लेकिन उसको अनदेखी किया जा रहा है। शासन प्रशासन से दबाकर किसी की भावना और धर्म को नहीं दबाया जा सकता है। यदि हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म और अयोध्या में अगर हमारी साधना के विपरीत कोई कार्य होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। रामलीला शारदीय नवरात्रि में सब जगह होती है, होनी चाहिए, पूरे देश में होती है, विदेश में होती है, हम उसका विरोध नहीं करते। इसी अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला आई, हमने उनकी वेशभूषा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, हमने उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। लेकिन अयोध्या की रामलीला के नाम से घोड़ा प्रदर्शन हो और ये रामलीला करने वाले लोग, मांसाहारी लोग, दारू पीने वाले लोग और ये अनुष्ठान की लीला, ये फिल्मी स्टाइल की बम्बई की लीला नहीं है। ये अयोध्या में मर्यादा है, शिष्टाचार है, साहित्य है, वेशभूषा है और शास्त्र है। जब इन सब चीज़ों का ज्ञान हो तो रामलीला अच्छी लगेगी। लेकिन अगर ये घोड़ा प्रदर्शन जैसा पिछली वर्ष इन्होंने किया, मुगलिया शेरवानी पहन के नारद जी आ रहे हैं, राजस्थानी तुर्री वाला जूता पहन करके आ रहे हैं, ये जो अमर्यादित वेशभूषा को लेकर के और अमर्यादित साहित्य को लेकर के अगर यहाँ पर रामलीला होगी तो इस रामलीला का हम लोग विरोध करेंगे और विरोध जहाँ तक बन सकेगा चरम तक ले जाएंगे इस विरोध को। लेकिन इस प्रकार की रामलीला अयोध्या वासियों को मान्य नहीं है। हमें उपासना की लीला चाहिए, साधना की लीला चाहिए, मर्यादा की लीला चाहिए, सनातन की रामलीला चाहिए, न कि फिल्मी दुनिया की रामलीला चाहिए। सनातन धर्म में आज विचार करिए, आज हमारे धर्म को किस प्रकार से सत्यानाश करने के फिल्मी दुनिया के लोग तैयार हैं। भगवान कृष्ण मोबाइल लेकर के हाथ में खड़े हैं और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, संदेश दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण कपड़ा ढूंढ रहे हैं दुकान पर। अब इस प्रकार का संदेश ये फिल्मी दुनिया के लोग कार्टून बना करके अगर हमारे भगवान को प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग इस रामलीला का पुरजोर विरोध करेंगे। हम इसका परिणाम क्या होगा इसकी हमको कोई चिंता नहीं है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग ये है कि रामलीला करवाए। हमारे अयोध्या में मर्यादित रामलीला है, हमारे अयोध्या के मंडल विदेश तक जाकर के नाम कमा करके आए हैं, उन रामलीला का प्रदर्शन करें जिससे हमारी साधना, उपासना, साहित्य और शास्त्र का प्रचार हो, न कि अशास्त्रीय ढंग से रामलीला हो। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मेरी मांग है कि सनातन से बहुत रामलीला चाहिए, दूसरी रामलीला हमको मंजूर नहीं है। महाराज जी क्या मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? जरूर करेंगे, मुख्यमंत्री जी से जाएंगे, हम लोग मिलेंगे। किससे मुलाकात करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मिल करके उनको बताएंगे वो महात्मा है। निश्चित बात है हमारी वेदना को मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि हम सनातन धर्म के लोगों की क्या वेदना है। और मैं जानता हूँ कि धर्म के प्रति आज जो मुख्यमंत्री जी के अंदर आस्था है, जो धर्म की जानकारी है, महात्मा है, इसलिए हमारी वेदना को मुख्यमंत्री जी समझेंगे। नाम रूप लीला धाम, ये चारों हमारी उपासना सेवा में आते हैं और उपासना सेवा में अगर किसी प्रकार का हास प्रयास होता है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिल्मी दुनिया के लोग हैं, इनको रामायण के विषय में कितना ज्ञान है, शास्त्र के विषय में कितनी जानकारी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पिछली वर्ष जो वर्चुअल रामलीला के नाम पर घोड़ा प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को देख करके ये रामलीला जो की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। घोड़ा प्रदर्शन और फिर दूसरी चीज़, रामलीला में जो पात्र होते हैं उनका फान फान, रहन सहन, किस सिस्टम के हैं, कैसे लोग हैं, उनका चरित्र क्या है, ये सारी चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। ये मांस मदिरा खाने वाले लोग ये आकर के यहाँ पर मंच पर इस प्रकार का घोड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये हम लोगों के समझ में नहीं आता है। इसलिए हम इस रामलीला का विरोध करते हैं। और रामलीला की रही बात, अयोध्या में इतने अच्छे अच्छे मंडल हैं जो जाकर के हिंदुस्तान के बाहर भी अपना प्रदर्शन करके और ख्याति प्राप्त करके आए। ऐसी रामलीला को प्रोत्साहित करिए। फिल्मी दुनिया के लोगों के रामलीला करने का क्या मतलब है? फिल्मी दुनिया का लोग तो फिल्मी दुनिया जैसी बात करेगा, उसको तो अपने हिसाब से अपनी क्रेडिट लेना है फिल्मी दुनिया के लोगों को।
आप बताइए, रामानंद सागर ने रामलीला करी और रामलीला दिखाया, पूरे विश्व ने देखा, किसी महात्मा ने चू नहीं किया। क्यों? कि उनकी रामलीला में शास्त्र सम्मत थी, साहित्य था, श्रृंगार था, साज सज्जा थी। देखने के बाद लगा कि रामानंद सागर ने अकथ प्रयास किया है, इसलिए हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन ये जो रामलीला हो रही है, इसमें घोड़ा प्रदर्शन होगा, हम लोग इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारी उपासना के साथ, हमारे सनातन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। अगर सनातन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो इस बात को संत महात्मा सहन नहीं करेंगे। 17 तारीख से वहीं रहेंगे, हम लोग जाते हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ, ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी आयोजित नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम पर्यटक विभाग कर रहा है, नीलकंठ तिवारी कर रहे हैं। और जब इस कार्यक्रम को करने के पहले यहाँ के संत महात्माओं की राय लेनी चाहिए थी कि रामलीला कैसी होगी, स्वरूप कैसे होंगे, साज सज्जा कैसी होगी, साहित्य कैसा होगा, शास्त्र सम्मत कैसा होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेना चाहिए। आप ऊपर से रामलीला लाए और थोप दिए, और उस रामलीला के माध्यम से सनातन धर्म का गलत संदेश जाता है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं।